आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हम करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप्स या ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा है ये तीन कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स है जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए। अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या ये रोल करती है। सबसे पहला आता है बुक कीपिंग, फिर आता है अकाउंटिंग और थर्ड है हमारा अकाउंटेंसी। तो कई बार क्या होता है इनको एक जैसी मान लिया जाता है कि अकाउंटेंसी के अंदर इसका इन तीनों का काम ही क्या होता है, डाटा को रिकॉर्ड करना और फाइनल अकाउंट बनाना और डाटा को प्रेजेंट करना होता है। बट नहीं, इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग क्या है, इसको पुस्त पालन कहते हैं हिंदी में। बुक कीपिंग जो होता है व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों के एक सेट में लेखांकित करने की कला है। यानी कि एक टाइप की एक कला है जो जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं वो डिफरेंट जो बुक का सेट होता है उनके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है या लिखा जाता है। तो ये है हमारा इसका बुक कीपिंग का मीनिंग। दूसरा इसका आप इसके अंदर आर.एन. कार्टर की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन इसमें क्या होता है, बुक कीपिंग के अंदर व्यावसायिक या वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को लेखे की पुस्तकों में लेखांकन करने की कला है। ये मीनिंग से थोड़ा सा एडवांस है। उसमें क्या कहा था, केवल जितने भी व्यावसायिक लेन देन होता है उनको लिखने की कला है, पर इसमें क्या है, ऐसे लेन देनों को लिखना है जो वित्तीय प्रकृति के है, जिनको मुद्रा में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस करके आर.एन. कार्टर ने इसकी परिभाषा बनाकर दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं इंक्लूड की जाती है। इसमें मेन जो है 4 एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है बुक कीपिंग के अंदर। जो सबसे पहली हमारी है, इसमें ऐसे लेन देनों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो केवल फाइनेंशियल नेचर के ही हो, यानी कि वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान करना। अब देखो बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, कुछ वित्तीय प्रकृति के, कुछ ऐसे होते हैं वित्तीय प्रकृति के नहीं होते। जैसे कि जो श्रमिक है और प्रबंधक है उनमें आपस में झगड़ा हो जाना, प्रबंधक और ओनर का झगड़ा हो जाना। देखो इससे बिजनेस को नुकसान तो हो जाता है पर इसको जो है मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस कारण इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वो वित्तीय प्रकृति की नहीं होती। तो पहले पॉइंट पे केवल यही आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा जो ट्रांजैक्शन है या लेन देन है वो वित्तीय प्रकृति का है और कौन सा नहीं है। अब देखो पहचान करने के बाद क्या होता है, उनको मुद्रा में कन्वर्ट करने का काम आ जाता है, यानी कि मुद्रा में मापा जाता है। थर्ड, जो पहचान कर किए गए लेन देनों को जो मुद्रा में मापने के बाद उनकी प्रारंभिक पुस्तकें जो है ना, हमारी स्टार्टिंग में जो बुक जर्नल और हमने बताया था कुछ सब्सिडरी बुक सहायक बुक है उनमें एंट्री की जाती है, उनमें लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद अगला काम आता है, इनमें लिख दिए हमने, फिर हम एक जैसे या एक ही नेचर के जो हमारे ट्रांजैक्शन उनको एक ही अकाउंट में लिखकर लेजर बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें 4 एक्टिविटी होती है। और अब जो बुक कीपिंग का कार्य है ये बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल नहीं होता, या हम कहते हैं कि ये तो यांत्रिकी प्रकृति का होता है, नॉर्मल। इस काम को उन व्यक्तियों के द्वारा भी किया जा सकता है जिन्हें लेखांकन की थोड़ा बहुत ज्ञान हो, सीमित ज्ञान हो। यानी कि आज के टाइम में तो ये काम कंप्यूटर के द्वारा होने लग गया है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग का काम है वहाँ से शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग का काम ख़त्म हो जाता है। इसमें भी कुछ एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो वर्गीकृत किए गए लेन देन है उनसे लाभ हानि और बैलेंस शीट बनाई जाती है सारांश के रूप में। यानी कि जो हमने बुक कीपिंग के अंदर जो लेजर बनाए थे वहाँ तक लेजर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो इनका पहला काम होता है ये फाइनेंशियल अकाउंट बनाना। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये जो इन्होंने सारांश बनाया है यानी कि फाइनल अकाउंट बनाए हैं, इनकी सहायता से परिणामों का विश्लेषण करती हैं।
परिणामों की व्याख्या करते हैं। परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट देखकर ये बताया जाता है कि फर्म में प्रॉफिट हुए हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रॉफिट बढ़े हैं या कम हुए हैं, वो परिणामों की व्याख्या है। या हम कह सकते हैं कि इसी तरह से लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट यानी वित्तीय स्थिति विवरण से भी उपयोगी सूचना मिलती है। कैसी उपयोगी सूचना? वित्तीय स्थिति विवरण देखकर ये रिजल्ट बताया जाता है कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, अच्छी है, बुरी है या स्टेबल है। इसके बाद ये जो सूचनाएं हैं जो इनमें यानी कि उस बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज होती है, जो बिजनेस में इनका इंटरेस्ट होता है, उनको प्रेषित की जाती है, उनको कम्युनिकेट कर दी जाती है, उनको बता दी जाती है, ताकि वो पार्टीज भी अपने बिजनेस से रिलेटेड डीलिंग करने के लिए ये रिजल्ट देखकर डिसीजन लेने में उनकी सहायता हो जाए। तो इस प्रकार एक अकाउंटेंट का काम जो है हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का कार्य उसके आगे काम स्टार्ट होता है। और अगर वास्तविक व्यवहार में देखें तो जो लेखांकन की प्रक्रिया में पुस्त पालन का कार्य भी शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुस्त पालन के द्वारा जो लेख तैयार किए गए हैं लेखों के आधार पर ही एक लेखाकार द्वारा विभिन्न समय अवधियों के वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, चाहे वो लाभ हानि खाता हो चाहे वो बैलेंस शीट हो। तो एक छोटा जो बिजनेस होता है उसमें तो सारा काम एक अकाउंटेंट ही कर लेता है, उसमें अलग से बुक कीपिंग के काम करने के लिए अलग एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड हमारा आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी होता है एक प्रोसेस या नॉलेज होती है। इसका मतलब है एक सिस्टेमेटिक नॉलेज, यानी कि अकाउंट बनाने से संबंधी या अकाउंटिंग जो हमारा प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल जो टेक्निक है उनका ज्ञान होना। इन सिद्धांतों या टेक्निक जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है, ये हमें बताता है कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार तैयार की जाए, लेखांकन सूचनाओं का सारांश किस प्रकार तैयार किया जाए। सारांश मतलब फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। और फिर इनमें जो सूचना आती है इनका रिजल्ट जो है वो इनमें हित रखने वाले पक्षकारों को किस प्रकार उनके पास भेजा जाए। तो इस प्रकार ये तीन जो छोटी छोटी टर्म्स थी हमारी, बुक कीपिंग, अकाउंटेंट और अकाउंटेंसी। अब हम इन तीनों के अंदर डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस दिया है बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में। तो फर्स्ट हमारा है स्कोप। इसमें देखो अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंट, सेकंड वाला जो है वो आएगा इसमें। अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटिंग, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस। तो इसमें 4 एक्टिविटी हमने पढ़ी थी कि वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान करते हैं, पहचान किए लेन देनों को मुद्रा में मापते हैं, और फिर इन लेन देनों का लेखा किया जाता है, और लास्ट में लेजर बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी वर्गीकृत किए गए लेन देन है, लेन देनों से सारांश यानी कि P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है। फिर क्या होता है, सारांश किए गए परिणामों का विश्लेषण करना और परिणामों की व्याख्या करना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर बताना कि प्रॉफिट हुआ है, बैलेंस शीट को देखकर बताना व्यवसाय की पोजीशन। और फिर इनके बाद जो भी परिणाम आए हैं वो इनसे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज है उनको कम्युनिकेट करना। इसके बाद सेकंड आता है स्टेज कौन सी होती है, ये हमारी प्राइमरी फर्स्ट होती है और इसकी स्टेज सेकंड होती है। थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव। क्या है, जो पुस्त पालन का काम, बुक कीपिंग का काम, उसका तो उद्देश्य क्या होता है, जो भी हमारे वित्तीय प्रकृति के लेन देन होता है उनका नियमों के अकॉर्डिंग लेखा करना। और इनका जो उद्देश्य होता है नेट रिजल्ट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, और इन बिजनेस से रिलेटेड जो भी पार्टी है उनको कम्युनिकेट करना, उनको भेजना। इसके बाद आता है नेचर ऑफ जॉब। ये तो रूटीन का वर्क होता है और ये थोड़ा एनालिटिकल नेचर होता है, यानी कि इसमें कुछ विश्लेषण करके बताया जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के बताया जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन में कितना हो रहा है, ट्रेंड क्या आ रहा है। तो कुछ विश्लेषणात्मक प्रकृति का हो जाता है। ये होम परफॉर्म कौन परफॉर्म कर सकता है, जूनियर स्टाफ कर सकता है, ये सीनियर स्टाफ। नॉलेज का लेवल किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, देखो जो बुक कीपिंग है उसके लिए नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है वो उससे अपना काम कर सकता है, पर हाँ इसके लिए अकाउंटिंग के लिए इसका ज्ञान होना ज़रूरी है।
एनालिटिकल स्किल इसमें तो होना कोई ज़रूरी नहीं है, और अकाउंटेंट जो है उसमें एनालिटिकल स्किल होना ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाले के बीच इन्होंने डिफरेंस बताया है। सबसे पहले मीनिंग क्या है इसका। जो अकाउंटिंग का काम है वो तो है लेखे बनाना, उनका क्लासिफिकेशन करना और सारांश तैयार करना। सारांश मतलब फाइनल अकाउंट बनाना। और ये जो अकाउंटेंसी है ये एक हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज है ये, यानी कि जो वह नियम और सिद्धांत बताती है जिनका पालन हमें लेखांकन करने, वर्गीकरण करने और सारांश तैयार करने में प्रयोग किए जाते हैं। स्कोप इसका तो क्षेत्र सीमित ही होता है, यानी कि लेखांकन का काम वहाँ शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। इसका व्यापक होता है क्योंकि इसमें बुक कीपिंग और लेखांकन अकाउंटिंग दोनों इंक्लूड हो जाती है। रिलेशन क्या होता है, ये बुक कीपिंग पर डिपेंड कर रही है और ये दोनों पर ही निर्भर है। फंक्शन क्या है, इसके अंदर तो नेट रिजल्ट निकाले जाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात की जाती है और जो भी पार्टीज बिजनेस से रिलेटेड होती है उन तक कम्युनिकेट किए जाते हैं। और इसका काम होता है, इसमें पुस्त पालन और लेखांकन के द्वारा जो सूचनाएं दी गई है उन सूचनाओं के आधार पर डिसीजन मेकिंग का कार्य किया जाता है। तो ये हमारे इसके थे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच डिफरेंस। अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स, इनको हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं। देखो कितने टाइप की होती है अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये जो है पेपर में आपके टाइप्स के नाम से भी आ जाती है, सब फील्ड के नाम से भी आ जाती है और ब्रांचेस के नाम से भी आ जाती है एक ही चीज़ ये। तो हम इसको ब्रांचेस के नाम से लेकर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग का काम क्या होता है, ये जो ब्रांच है इसका मेन उद्देश्य होता है लेन देनों का नियम के अनुसार लेखा करना, नियमों के अनुसार पूर्ण रूप से लेखा करना। लाभ हानि खाता बनाकर जो हमारी लेखांकन अवधि होती है उसके लाभ को ज्ञात करना और फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाकर व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करना, इनका मेन काम ये होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो रिजल्ट है उसको व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को भेजना, सूचनाएं भेजना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नियमों के अनुसार पूर्ण लेखा रखना और उनका विश्लेषण करके जो पार्टी से रिलेटेड उन तक भेजना है। इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट के नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम तो कॉस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। तो इसका मेन उद्देश्य होता है व्यवसाय के द्वारा जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की गई है उन वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत कितनी आई है या फिर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है इस ब्रांच के द्वारा। अब देखो इस तरह से कुल और प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं तो इसमें लागत का पूर्वानुमान भी एस्टीमेट भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रबंधक जो है लागत पर नियंत्रण करने में सहायक होगी। ये सूचना जो है लागत को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होती है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, प्रबंधकीय लेखांकन का जो मेन उद्देश्य होता है लेखांकन सूचनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करना है जिससे व्यवसाय को किसी व्यवसाय की क्रिया की योजना बनाने और नियंत्रण करने में सहायता मिले। यानी कि जो भी आप अकाउंट बना रहे हो, फाइनल अकाउंट या जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि उनकी हेल्प से जो मैनेजर होते हैं वो योजनाएं बना सके और जो डिफरेंट एक्टिविटी है उन पर कंट्रोल कर सके। और इसके लिए कुछ टेक्निक यूज की जाती है। प्रबंधकीय लेखाकार विभिन्न तकनीकों और अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें तकनीक कौन सी होती है, अनुपात विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण, कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण। इनको हम +2 में अलग अलग चैप्टर
इनके 4 चैप्टर अलग अलग हम स्टडी करेंगे बहुत डिटेल से। इसके बाद आता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है। टैक्स, इसके भी नाम से पता चल जाता है कि टैक्स कैलकुलेशन से ये रिलेटेड है। ये जो ब्रांच है इसका जो उद्देश्य होता है टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स निर्धारण से होता है, यानी कि टैक्स निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस लेखांकन के आधार पर आयकर, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी जो होता है उसकी गणना की जाती है। इसके भी हमें नाम से ही पता चल जाता है, इस ब्रांच का भी आसानी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, इसमें सोशल आ गया। सोशल मतलब समाज। देखो आपने पढ़ा है कि जो व्यवसाय होता है वो समाज में ही समाज के लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है, रिसोर्सेज समाज से लेता है और समाज में ही वो पलता फूलता है। तो इसलिए एक व्यवसाय का भी समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है, और वो कैसा दायित्व होता है? सामाजिक दायित्व। और इसका लेखा कैसे होगा? सामाजिक दायित्व लेखांकन वह प्रक्रिया है जो व्यवसाय के द्वारा समाज के प्रति की गई सेवाओं की पहचान करती है, उन्हें मापती है और उनके विषय में सूचना प्रदान करती है। अब देखो व्यवसाय क्या क्या सेवाएं प्रदान कर सकता है समाज को? रोजगार प्रदान करना, श्रम संसाधन प्रदान करना, वातावरण अच्छा रखने में सहायता प्रदान करना, उत्पाद सुरक्षा यानी कि ऐसा उत्पाद बनाना जो ह्यूमन बीइंग के लिए सुरक्षित हो, टिकाऊ उत्पाद बनाना, ग्राहकों को संतुष्ट करना। तो इस तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन के अंदर इन सेवाओं की लागत, ये जो अभी सेवाएं हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ से, इन सेवाओं की जो लागत होती है उन सेवाओं का रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी लागत को रिकॉर्ड किया जाता है, और समाज को इनसे होने वाले लाभों को मापने के लिए अब देखो इन लागतों को रिकॉर्ड करेंगे। अब इन पे जो लागत की है व्यवसाय ने और इतनी सारी सेवाएं दी है, इसका समाज को क्या क्या लाभ हुआ है। अब समाज को होने वाले लाभ को मापने के लिए तो कुछ टेक्निक बनी हुई है, उन टेक्निक के द्वारा से पता किया जाता है कि कितना लाभ हुआ है। तो इस तरह से व्यवसाय के द्वारा समाज को जो जो सुविधाएं या जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन पर आई लागत को रिकॉर्ड करना ये हमारी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये हमारी थी इसकी ब्रांचेस। तो स्टूडेंट अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।